बैठक में प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक मौजूद हैं, अनुराग ठाकुर, संजय झा, सपा नेता धर्मेंद्र यादव मौजूद हैं। तो जेपीसी में कुल 39 सांसद शामिल हैं। लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सांसद शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस वक्त आपको बता दें बैठक चल रही है जेपीसी में। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है, बताएं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जेपीसी का गठन हुआ था। इस जेपीसी का गठन में पीपी चौधरी की अध्यक्षता में जेपीसी की बैठक आज शुरू हुई है। ये जेपीसी की पहली बैठक कही जा रही है। इसमें आज का जो एजेंडा है वो रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट थी, जो रामनाथ कोविंद कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और द्रौपदी मुर्मू ने उसी रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजा था। उसी रिपोर्ट का एजेंडे को लेकर के आज बातचीत हो रही है इस बैठक में। यही जेपीसी के जितने भी सदस्य हैं, इसी कमेटी की रिपोर्ट को एजेंडे के रूप में सभी जेपीसी के सदस्यों को भेजा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन का विपक्षी दल काफी जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये संभव नहीं है और कहीं ना कहीं संविधान का हनन कर रहे हैं। संविधान इससे का उल्लंघन हो रहा है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो डर सता रहा है वो डर सता रहा है छोटी पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को डर सता रहा है। तो ये बैठक आज शुरू हुई है। जेपीसी की पहली बैठक है ये वन नेशन वन इलेक्शन पर, क्योंकि सरकार ने इसको बिल को लेकर के आ गई। लोकसभा में बिल प्रस्तुत हो चुका है और अब इस पर जेपीसी अपनी रिपोर्ट देगा, रिकमेंडेशन देगा। उसके बाद में फिर क्या बिल में अमेंडमेंट होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी सरकार को करना पड़ेंगे और उसके बाद में फिर तब जाकर के कहीं जाकर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाना पड़ेंगे सरकार को। 2 से 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकती सरकार। तो ये सारी प्रोसेस अब शुरू होगी जेपीसी की बैठकों के साथ में, जेपीसी के अमेंडमेंट के निर्देश के साथ में, जेपीसी के अमेंडमेंट के साथ में, और इसको लेकर के अब चीजें शुरू होंगी वन नेशन इलेक्शन पर, जिसका विरोध सभी पार्टियां कर रही हैं। बिल्कुल संजय, क्या जानकारी है जो बैठक है, ऐसे में जो जेपीसी की रिपोर्ट है वो कब तक देनी है? देखिए, इसको अभी तक कोई टाइमलाइन इसकी कोई निर्धारित नहीं की गई, इसकी डेडलाइन नहीं दी गई है इनको, लेकिन इतना जरूर है कि इनको जल्दी से जल्दी देने की बात कही जा रही है। तो देखना होगा कि कितनी बैठकें होती है जेपीसी की और कितनी बैठकों में ये एजेंडे पर मोहर लगा पाते हैं। तो जिसमें सभी दलों के लगभग 39 सांसद हैं, 39 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 27 लोकसभा से, 12 राज्यसभा से, और इसमें सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी है इस बैठक में। जेपीसी में सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं मिनी पार्लियामेंट है जेपीसी। तो इसमें सभी दलों के अपने अपने विचार होंगे, अपने अपने उनके कंसेंट होंगे या कुछ हो सकता है उसके डिसेंट नोट दें। लेकिन ये देखना होगा कि कौन कौन लोग इस पर बिल में क्या क्या अमेंडमेंट चाहते हैं, किस तरीके से उसके बाद करना चाहते हैं। उसके बाद में फिर बैठक का नतीजा निकलेगा। उसके बाद जेपीसी अपनी रिपोर्ट लोकसभा में स्पीकर को प्रस्तुत करेगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए संजय धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां महिला आयोग करेगा केरल मैरिज मॉडल लागू। जहां प्रदेश में शादियों के टूटने से बचाने की कवायद की जाएगी। केरल मैरिज मॉडल लागू करने की सिफारिश सरकार से करेगा। केरल में विवाह पंजीकरण से पहले विवाह पूर्व परामर्श अनिवार्य है। शादी से पहले युवक युवती की काउंसलिंग होती है। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां महिला आयोग करेगा केरल मैरिज मॉडल लागू और प्रदेश में शादियों को टूटने से बचाने के लिए ये कवायद की जाएगी। जो केरल में मैरिज मॉडल है उसे लागू करने की जो कवायद है वो हरियाणा में भी देखने को मिलेगी। विवाह पंजीकरण से पहले विवाह पूर्व परामर्श जरूरी। शादी से पहले युवक युवती की काउंसलिंग होती है, जो केरल मैरिज मॉडल है।